कभी गुस्सा आता है क्या? बहुत अच्छी बात है अगर आता है तो। मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस बनो, गुस्सा जगाओ, पागलपन दिखाओ, गर्मी लाओ अपने अंदर, एक जोश, एक ऐसा मोटिवेशन कि देखने वाले डर जाएं कि भाई अब ये कुछ करके दिखाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे अपनी नेगेटिव एनर्जीज और इमोशंस को चैनलाइज करके तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हर्ट, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस हैं, लेकिन तुम्हें इनकी जरूरत है। याद है क्या वो बचपन में वो कोयले वाले ट्रेन के इंजन को देखते थे? पहले उसमें कोयला डालकर जलाते हैं, फिर जब वो गर्म हो जाता है तब उस इंजन में पूरी ट्रेन को खींचने की शक्ति आ जाती है। ठीक वैसे ही जब तक ठंडे पड़े रहोगे तब तक कुछ नहीं उखाड़ते बनेगा। पहले अपने अंदर वो गर्मी लाओ, उसके बाद उस गर्मी को कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज करो अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में या फिर बॉडी बिल्डिंग में। उड़ाने दो लोगों को तुम्हारा मजाक, हंसने दो उन्हें तुम्हारी हालत पर, हो लेने दो खुश तुम्हारी अब तक की नाकामयाबियों पर, तुम्हारे फेलियर्स पर, करने दो उन्हें तुम्हें अंडर एस्टिमेट, बोलने दो उन्हें कि इससे तो कुछ ना हो पाएगा, झेल लो उनका रूड बिहेवियर। बस पलट कर जवाब मत देना, लड़ना मत, कुछ मत बोलना। यही तो वो लोग हैं जो कोयला भर रहे हैं तुम्हारे अंदर। तुम्हें बस इतना करना है कि आग लगा दो इस कोयले को, इतना जलने दो कि दर्द से पागल हो जाओ तुम। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम घुट घुट के रो रो कर जिंदगी बिताओ। ये दर्द तो जरूरत है तुम्हारी, चाहिए तुम्हें वो दर्द, वो एक्स्ट्रा पुश चाहिए। ये सब तुम्हें जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए, क्योंकि जब तुम चुपचाप से ये सब झेलते हुए अपने आप पर काम करोगे तब देखना कोई नहीं रोक सकता तुम्हें चमकने से। याद रखना, तुम्हें अपने दुश्मनों को जवाब नहीं देना है। जवाब देने का काम तुम तुम्हारे रिजल्ट्स पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट्स, तुम्हारी सक्सेस चीख चीख कर सबको जवाब दे देगी। तब तक के लिए बस शांत रहकर मेहनत करते जाओ। अपनी उस अनस्टॉपेबल फाइटिंग स्पिरिट को हमेशा आग देते रहो। अपने अंदर के उठते हुए तूफान की कभी किसी को भनक तक लगने मत दो। तुम्हें गेम चेंजर बन के दिखाना है। अपने आप को चैलेंज करो, हर रोज अपने गोल को अचीव करने के लिए ज्यादा घंटे काम करो। झांको अपने अंदर कि वो क्या कमी रह गई थी जो आज तक सक्सेसफुल नहीं बन पाए। उनको एक लेसन्स की तरह लो। सब दौड़ रहे हैं जीतने के लिए, तुम क्यों पीछे हो? जो लोग माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ जाते हैं, कभी उन्होंने भी स्टार्ट जमीन से ही किया था। तुम्हें बस एक स्माइल से लोगों को फेस करना है, अपने हर डर को फेस करना है, अपनी कमजोरियों को, नाकामयाबियों को, इंसल्ट्स को, अपनी लेजीनेस को, अपने अंदर के थके हारे हुए उस इंसान को फेस करना है। और जब तुम ये सब कर लोगे तब देखना तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। कभी शेर को देखना, वो 99% टाइम्स शांत रहता है। सामने से कोई हाथी जितना बड़ा जानवर भी निकल जाए तो ऐसे इग्नोर मारता है जैसे कोई है ही नहीं, और उसके अलावा कोई दूसरा जंगल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब उसको शिकार करना होता है, फिर सामने कोई भी आ जाए, चीर फाड़ कर रख देता है। तुम अपनी लाइफ के हीरो हो, अपनी मूवी तुम्हें खुद ही बनानी है। सबसे पहले तो जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, ना कि दूसरों को ब्लेम करो। आज अगर तुम्हारी कोई इंसल्ट कर रहा है तो वो इसलिए क्योंकि तुम कमजोर हो। इसके लिए तुम्हें आज और अभी से ही अपने आप फुल फोकस से काम स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर लोग तुम्हें डोरमैट समझकर तुम्हारे सर के ऊपर से निकलते रहेंगे। हमेशा याद रखना, तुम जो भी आज कर रहे हो वो तुम किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए ही करोगे। एक बार फिर से बोलता हूँ, राक्षस बनो, शेर बनो। और अगर तुम में से किसी का भी जोश जागा हो कि तुम कुछ करके दिखाओगे तो कमेंट सेक्शन में आई विल डू इट जरूर लिखना। कभी गुस्सा आता है क्या? बहुत अच्छी बात है अगर आता है तो। मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस बनो, गुस्सा जगाओ, पागलपन दिखाओ, गर्मी लाओ अपने अंदर, एक जोश, एक ऐसा मोटिवेशन कि देखने वाले डर जाएं कि भाई अब ये कुछ करके दिखाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे अपनी नेगेटिव एनर्जीज और इमोशंस को चैनलाइज करके तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हर्ट, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस हैं, लेकिन तुम्हें इनकी जरूरत है। याद है क्या वो बचपन में वो कोयले वाले ट्रेन के इंजन को देखते थे?
पहले उसमें कोयला डालकर जलाते हैं।